हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को और माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी कुंडली के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की पर्सनैलिटी को। अगर हम इनकी फिंगर्स की बात करें तो आपको यहाँ पर मीडियम साइज फिंगर्स नज़र आएंगी। काफ़ी थिक फिंगर्स हैं जो इंडिकेट करती हैं बहुत ही अच्छी एनर्जी एंड स्टेमिना को। यहाँ से आप देख सकते हैं फिंगर्स की थिकनेस को। अगर हम बात करें फिंगर्स के ऊपर बनने वाली बारीक रेखाओं की, तो आपको इनकी सभी फिंगर्स के ऊपर कुछ बारीक खड़ी रेखाएं, कुछ इस तरह की खड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मिलनसार स्वभाव का रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। अगर हम बात करें इनकी पर्टिकुलर फिंगर्स की लेंथ की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो तर्जनी उंगली है काफ़ी अच्छी लंबाई में है। और अगर हम कंपैरेटिवली चेक करें तो यह फिंगर आपको इनकी सूर्य फिंगर के इक्वल नजर आएगी। दोनों फिंगर्स की लेंथ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी रहेंगी। ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, धर्म कर्म के काम करने वाले, दूसरों को रास्ता दिखाने वाले ऐसे व्यक्ति की पर्सनैलिटी देखी जा सकती है। अगर हम बात करें इनकी शनि फिंगर की, तो आप यहाँ पर देखेंगे शनि फिंगर लेंथ में काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। इस तरह की लंबी और थिक शनि फिंगर का होना दर्शाता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का होगा। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन होते हैं, एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे नेटिव की रहती है। अगर हम सूर्य फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य फिंगर काफ़ी अच्छी लंबाई में इनकी तर्जनी के लगभग इक्वल पहुँचती हुई नज़र आ रही है। इस तरह की लंबी सूर्य फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी क्रिएटिव नेचर का होगा, काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। ऐसे व्यक्ति जिनकी सूर्य फिंगर लंबी हो, खास तौर पर जिनकी सूर्य फिंगर की लंबाई गुरु फिंगर के इक्वल हो, ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में कामयाब रहते हैं। थोड़े रिस्क टेकर टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलती है। ऐसे व्यक्ति जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क ले बैठते हैं। ऐसे व्यक्ति कई बार अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीज़ों में भी इनकी रुचि देखी जा सकती है। अगर हम बात करें इनकी सबसे छोटी यानी मरकरी फिंगर की, तो आप यहाँ पर देखेंगे मरकरी फिंगर लंबाई में काफ़ी अच्छी है। सूर्य फिंगर का जो टॉप फैलेंज है वहां तक पहुंचती हुई। इस तरह की मरकरी फिंगर नेटिव को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स देती है। ऐसे व्यक्ति जिनकी यह फिंगर अच्छी लंबाई में हो, इनका बिजनेस एक्युमेन काफ़ी बेहतर होता है। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ नेटिव की पूर्व अनुमान लगाने की क्षमता भी काफ़ी बेहतर होती है। ऐसे व्यक्ति को आने वाली घटनाओं का भी पूर्व अनुमान काफ़ी अच्छे से हो जाता है। अगर हम देखें यहाँ पर इनकी फिंगर्स के बीच में आपको गैप नजर आएंगे, लगभग सभी फिंगर्स में फेयर गैप्स बनते हुए आप देख पाएंगे। इस तरह के गैप्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव का होगा। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, जो काम करने की ठान लें उसको कर कर ही दम लेते हैं। बात करते हैं इनके माउंट्स की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका गुरु पर्वत काफ़ी उभरा हुआ नजर आ रहा है। जिन लोगों का यह एरिया यानी तर्जनी उंगली के जो नीचे का एरिया है उठा हुआ हो, इस तरह से उभरा हुआ हो, ऐसे व्यक्ति सिंपैथेटिक स्वभाव के होते हैं, दूसरों की हेल्प करने वाले, काफ़ी नॉलेजेबल पर्सनैलिटी इन लोगों की देखने को मिलती है। और आप यहाँ पर देखेंगे यह कुछ रेखाएं
जिन रेखाओं को लाइंस ऑफ सिंपैथी भी कहा जाता है। इस तरह की रेखाएं होने से नेटिव का झुकाव स्पिरिचुअलिटी की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है और खासतौर पर 40 के आसपास की एज में पहुंचकर ऐसे व्यक्ति काफी ज्यादा स्पिरिचुअल माइंडेड हो जाते हैं। यहां पर आप देखेंगे कुछ रेखाएं ऊपर की तरफ जाती हुई, इस तरह की रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस कहा जाता है, यानी तरक्की की रेखाएं कहा जाता है। जिनके हाथ में यह रेखाएं जीवन रेखा से निकलकर गुरु पर्वत पर पहुंच जाएं, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में निरंतर तरक्की करते हैं। काफी अच्छी प्रोग्रेस ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं इनके शनि माउंट को। शनि पर्वत का एरिया देखा जाए तो हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है और शनि माउंट का दबना जीवन में संघर्ष को बढ़ाता है। ऐसे नेटिव जिनका यह पर्वत हल्का सा दब रहा हो, उन्हें अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ता है। काफी अधिक मेहनत भी जीवन में रहती है। लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या है कि इनके हाथ में एक लंबी भाग्य रेखा मौजूद है और जिनके हाथ में ऐसी लंबी भाग्य रेखा होती है, जैसे यहाँ से चलने वाली यह रेखा आप देख पाएंगे कुछ इस तरह से आगे बढ़कर बाइफोर्क होती हुई, इस तरह की रेखा जिनके हाथ में रहती है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर हर तरह की सुख सुविधाएं जरूर पा लेते हैं। लेकिन इस रेखा का बीच बीच में से कटना, जैसे आप देखेंगे कुछ रेखाएं बीच बीच में आकर इस रेखा को क्रॉस करती हुई जा रही हैं, इस तरह की रेखाओं को स्ट्रेस लाइंस कहा जाता है। और जिनके हाथ में ऐसी स्ट्रेस लाइंस मौजूद होती हैं, जीवन में ऐसे व्यक्ति को काफी सारे अप्स एंड डाउन्स का सामना भी करना पड़ता है। यहां पर आप देख पाएंगे इस तरह से एक क्रॉस का चिन्ह बनता हुआ, इस क्रॉस को मिस्टिक क्रॉस कहा जाता है। और जिनकी हथेली में इस जगह पर इस तरह का क्रॉस बन जाता है, ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को होता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो, अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, उसका आभास ऐसे व्यक्ति को पहले ही होने लगता है। साथ ही साथ ऐसे नेटिव की रुचि अकल्ट साइंसेस में भी रहती है, जैसे पामिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड्स, रेकी, ऐसी विद्याएं हैं। ऐसी विद्याओं में भी नेटिव की रुचि आपको देखने को मिल सकती है। बात करते हैं इनके सूर्य पर्वत की। आप यहां पर देखेंगे सूर्य पर्वत का जो एरिया है, यहां पर हल्का सा दबता हुआ सूर्य रेखा मौजूद है, लेकिन बहुत ज्यादा लंबाई में नहीं है। इस माउंट का दबना यश को कम करता है। ऐसा नेटिव जिनका सूर्य माउंट फ्लैट हो या हल्का सा दब रहा हो, ऐसे व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर लें, दूसरों की कितनी भी मदद कर लें, बदले में कोई एप्रिसिएशन या रिवार्ड नहीं मिल पाता। इस रेखा का यहाँ पर होना नेटिव को लेटर एज में चलकर काफी लाभ देता है। ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छी पहचान सोसाइटी में बना पाते हैं। लेटर एज में पहुंचकर ऐसे व्यक्ति की काफी अच्छी रेपुटेशन सोसाइटी में देखने को मिलती है। अगर हम बात करें इनके मरकरी की, तो मरकरी का जो माउंट है काफी उठा हुआ उभरा हुआ मरकरी माउंट यहाँ पर बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स को इंडिकेट करता है। एक लंबी मरकरी लाइन आप यहाँ पर देख पाएंगे। बेशक यह रेखा थोड़ी ओवरलैपिंग के साथ ऊपर बढ़ रही है, लेकिन साथ साथ असिस्टेंट लाइंस भी हैं यहाँ पर। इस तरह की ब्रेक्स होने की वजह से नेटिव को अपने डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन हाथ में लंबी मरकरी लाइन हो तो नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन काफी बेहतर होता है। ऐसे व्यक्ति अगर जॉब में चले जाएं तो वहां पर अपने स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से बहुत अच्छी तरक्की पाते हैं। लेकिन अगर बिजनेस में जाते हैं तो वहां और भी अच्छा परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी नेटिव की रहती है। मरकरी माउंट के ऊपर कुछ खड़ी लाइनें आपको नजर आएंगी। कुछ इस तरह की रेखाएं आप देख पाएंगे जिन्हें हम मेडिकल स्टिग्मेटा के नाम से जानते हैं। ऐसी रेखाएं अगर यहाँ पर मौजूद हों तो नेटिव सिंपैथेटिक स्वभाव का होगा, दूसरों की मदद करता रहता है। ऐसा व्यक्ति अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की कैपेबिलिटी ऐसे नेटिव के भीतर बाखूबी देखी जा सकती है। बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की। आप यहां पर देखेंगे इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से आगे बढ़ती हुई और आगे चलकर एक और ब्रांच इनकी फेट लाइन की इस तरह से एक वी सिंबल यहां पर आपको बनाती हुई नजर आएगी। इस तरह का विष्णु चिन्ह जिन लोगों की हथेली में बन जाए, ऐसे व्यक्ति बहुत लकी होते हैं। अगर ऐसा नेटिव ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहे तो जीवन में बहुत बड़ी तरक्की पा सकता है। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर यह चिन्ह हो गलत रास्ते पर चल पड़े, बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करने लगे, तो जीवन में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। ओवरऑल इनकी हार्ट लाइन काफी अच्छी है, लेकिन डाउनवर्ड ब्रांचेस का होना यह हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं माना जाता। नेटिव को इमोशनल सेटबैक्स भी इस तरह की रेखाओं की वजह से मिलते हैं और ऐसी डाउनवर्ड ब्रांचेस होने से नेटिव को कई बार ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल जैसी दिक्कतें भी लेटर एज में चलकर आने की संभावनाएं
बढ़ जाती हैं। देखा जाए इनके हाथ में काफी अच्छा मनी ट्रायंगल बनता हुआ आप देखेंगे। यह जो रेखा है इस रेखा को भाग्य रेखा कहते हैं। यह जो रेखा है इस रेखा को कहा जाता है मरकरी लाइन, और यह रेखा मस्तिष्क रेखा है। तीनों रेखाएं आपस में मिलकर जब इस तरह से एक ट्रायंगल बना ले तो इसे मनी ट्रायंगल का नाम दिया जाता है। जिनके हाथ पर भी मनी ट्रायंगल बनता है ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में मेहनत के बलबूते पर बहुत अच्छा धन संचय कर पाने में कामयाब रहते हैं। अपने जीवन में ओल्ड एज तक पहुंचते पहुंचते काफी अच्छा धन इनके पास आ जाता है। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ माइंड की तो आप देखेंगे यहाँ पर माइंड लाइन थोड़ा सा झुकी हुई नजर आ रही है। इस तरह की माइंड लाइन का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की मेमोरी बहुत अच्छी रहेगी, याददाश्त काफी अच्छी रहेगी, मेंटल एबिलिटी काफी स्ट्रांग होती है। लेकिन लंबी माइंड लाइन होने से कई बार थोड़ा स्ट्रेस या तनाव भी देखने को मिलता है। ऐसे व्यक्ति पुरानी से पुरानी बातों को याद रखने में सक्षम होते हैं, जिस वजह से कई बार उन्हीं बातों को बार बार याद करने से स्ट्रेस का सामना भी नेटिव को करना पड़ सकता है। अगर हम बात करें इनकी जीवन रेखा की तो आप देखेंगे यहाँ पर जीवन रेखा काफी अच्छी लंबाई में है। यहाँ तक पहुंचती हुई जीवन रेखा इंडिकेट करती है लगभग 75 के अराउंड एज को इंडिकेट करती हुई। साथ में मंगल रेखा मौजूद है। यहाँ पर आप देखेंगे कि रेखा अंदर की तरफ इस तरह की रेखा होने से नेटिव काफी एनर्जेटिक भी रहता है, और यह रेखा यहाँ पर होना इंडिकेट करता है कि नेटिव प्रॉपर्टी के मामले में लकी रहेगा। ऐसा व्यक्ति काफी अच्छी संपत्ति अपने जीवन में बना पाता है। इस तरह की जीवन रेखा का होना जिसको कुछ स्ट्रेस लाइंस काट रही हो, नेटिव को बीच बीच में कई बार माइनर हेल्थ इश्यूज भी देते हैं। यहाँ पर आपको छोटी छोटी स्ट्रेस लाइंस नजर आएंगी जो इनकी जीवन रेखा को बीच में काटती हुई दिखाई पड़ रही हैं। जीवन रेखा के अंत में फिश का सिंबल बनता हुआ आपको थोड़ा सा क्लोजअप में दिखाना चाहूंगा। यहां पर आप देख सकते हैं यह रेखा कुछ इस तरह से एक फिश जैसा सिंबल बनाती हुई आपको नजर आएगी, और यह जो एरिया रहता है इसको केतु पर्वत कहा जाता है। और केतु पर्वत के ऊपर इस तरह का चिन्ह बनना बहुत ही लकी माना जाता है। ऐसा मछली नुमा चिन्ह अगर केतु माउंट के ऊपर बने तो व्यक्ति काफी भाग्यशाली होता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार लॉटरी के जरिए, शेयर मार्केट के जरिए या कई बार इंश्योरेंस या इनहेरिटेंस के जरिए धन मिलने की संभावनाएं रहती हैं। लंबी दूरी की यात्राएं ऐसा व्यक्ति जीवन में करता है, वहां से भी लाभ पाता है। अगर हम इनके शुक्र पर्वत की बात करें तो आप देखेंगे यह एरिया वीनस यानी शुक्र का है। उभरा हुआ वीनस माउंट होने से जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं रहती हैं, लेकिन इस माउंट के ऊपर आपको बहुत सारी इस तरह की आड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। इनका होना अच्छा नहीं माना जाता, और खासतौर पर जब यह रेखाएं कट भी रही हो तो यह और भी ज्यादा नुकसान करती हैं। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को रिलेशनशिप्स में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार नेटिव की मैरिड लाइफ या लव रिलेशनशिप में भी दिक्कतें इस तरह की रेखाओं की वजह से आती हैं। अगर हम बात करें इनके चंद्र पर्वत की तो आप देखेंगे चंद्र पर्वत का एरिया यहाँ पर काफी अच्छा है। काफी सारी रेखाएं नीचे से ऊपर की तरफ चलती हुई आप देख पाएंगे। ऐसी रेखाओं का होना लंबी दूरी की यात्राओं को इंडिकेट करता है। नेटिव के जीवन में विदेश यात्राएं भी रहती हैं, लेकिन काफी अधिक रेखाएं अगर यहाँ पर मौजूद हों तो नेटिव को अपने जीवन में एंग्जाइटी का सामना भी करना पड़ता है। थोड़ी बेचैनी की समस्या नेटिव को परेशानी दे सकती है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।